अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 10व्या वर्गाचे पाठ 13वे मॉरिशस सागर दर्यातले साखर बेट भाग 3 म्हणजे या पाठावर आधारित संपूर्ण स्वाध्याय म्हणजे कृती आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदर आपण भाग 1 आणि भाग 2 या दोन्ही भागामध्ये संपूर्ण पाठाचे स्पष्टीकरण बघितले आहे। जर तुम्ही हे दोन भाग बघितले नसतील तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये या दोन्ही भागांची लिंक तुम्हाला शेअर करण्यात येते। तुम्ही अवश्य हे दोन भागांचे स्पष्टीकरण बघा आणि मग या पाठावर आधारित स्वाध्याय पूर्ण करा। तर चला मग विद्यार्थ्यांनो, आपण करू या पाठावर आधारित स्वाध्याय की शुरुआत। चला तो बच्चों, हमने भाग 1 में भारतीय महासागराच्या अथांग दर्यात यहाँ से लेकर तो त्याचे भारतीयत्व देत असते, यहाँ तक हमने देखा है। अब हम इस भाग 1 पर आधारित स्वाध्याय देखते हैं। तो देख, प्रश्न पहिला, खाली दिलेल्या घटना कालानुक्रमाने लावा। तो बच्चों, अब आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि कुछ घटनाएं, कुछ कृति दी गई है। उन घटनाओं को काल के अनुसार, समय के अनुसार हमें अरेंज करना है। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर स्लाइड आ गई है। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ चारों घटनाएं। मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले, मतलब मॉरिशस को आज़ादी मिली। पहिला भारतीय मॉरिशसमध्ये पहुंचला, कि पहला भारतीय, पहला इंडियन सिटीजन मॉरिशस पहुंचा। मॉरिशसला डच पहुंचले, मॉरिशस को डच पहुंच गए। ब्रिटिशांनी फ्रेंचांकडून मॉरिशस बेट जिंकले, अंग्रेजों ने फ्रेंचों से मॉरिशस बेट जीत लिया। तो अब देखते हैं इनको सही क्रम। तो पहली जो घटना हुई, सबसे पहली घटना जो 1638 में हुई, तो क्या थी वो पहली घटना? मॉरिशसला डच पहुंचले, मॉरिशस इस बेट पे डच पहुंचे, ये पहली घटना, यानी वो नंबर 1 पे आएगा। दूसरी घटना जो 1810 में हुई, ब्रिटिशांनी फ्रेंचांकडून मॉरिशस बेट जिंकले, अंग्रेजों ने फ्रेंचों से मॉरिशस बेट जीत लिया। उसके बाद तीसरी घटना म्हणजे 1669 साली घडली, कोणती? मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले, मॉरिशस को आज़ादी मिली। आणि चौथी घटना पहिला भारतीय मॉरिशस मध्ये पहुंचला, पहला भारतीय मॉरिशस में पहुंचा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, आकृतिबंध पूर्ण करा। तो देखिए बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आकृति आपके आ गई है, वह आकृति हमें पाठ के आधार पर पूरा करना है। मॉरिशस बेटावर वास्तव्य करून गेलेले विविध देशातील लोक, कि मॉरिशस बेट पे कौन कौन से देश के लोग रहकर चले गए हैं, उनका नाम लिखना है। नंबर 1 पोर्तुगीज, 2 डच, 3 फ्रेंच आणि 4 ब्रिटिश। दुसरी आकृती बघा, मॉरिशस बेटावर बोलल्या जाणाऱ्या भाषा, भारतीय भाषा, कि मॉरिशस बेट पे कौन कौन सी भारतीय जबान, भारतीय भाषाएं बोली जाती है। तो कौन कौन सी? नंबर 1 बंगाली, 2 हिंदी, 3 तेलुगू आणि 4 मराठी। चला आता आपण बघू प्रश्न क्रमांक 3, उत्तरे लिहा। तो बच्चों देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड आ गई है, हमें उस प्रश्नों का उस बॉक्स में उत्तर लिखना है। तो देखिए नंबर भारतीय लोक जेथे उतरले तो घाट, मतलब भारतीय लोग जहां उतरे वो घाट का क्या नाम था? कुली घाट। दूसरा, भारतीय वंशाच्या लोकांचे मॉरिशस मधील प्रमाण, कि भारतीय वंश के लोग मॉरिशस में कितने परसेंट है, कितने प्रमाण है उनका, किती? 52%। घराला भारतीयत्व देणारी गोष्ट, कि मॉरिशस में जो भारतीय लोग हैं उनके घर को भारतीय सिंबल क्या देता है? केळीचे झाड। मॉरिशस की राजधानी, तो मॉरिशस की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? पोर्ट लुई।
मॉरिशस मध्ये असलेले छोटे बेट। मॉरिशस इस बेट के पास में एक छोटा सा बेट, उस बेट का नाम क्या है? इलो सर्फ। मॉरिशसच्या घरांचे आकार, कि मॉरिशस में जो घर है उन घरों का आकार यानी साइज किस तरह से होड़ी सारखा यानी बोट की तरह, नाव की तरह। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये एक्स्ट्रा प्रश्न है बच्चों, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। एक, उत्तरे लिहा। एक, पोर्तुगीज नाविकाचे नाव, कि पोर्तुगीज नाविक जो सबसे पहले मॉरिशस पहुंचा उस नाविक का नाम क्या था? वास्को द गामा। दोन, डच लोग बेटावर पहुंचण्याचे सन, कि डच लोग मॉरिशस बेट पे कब पहुंचे, वो सन यानी वर्ष हमें लिखना है। कब? 1638 साली। तीन, डच लोकांच्या राजपुत्राचे नाव, कि डच लोग जिस वक्त पहुंचे थे उस वक्त उनके देश पे, नीदरलैंड पे जो प्रिंस था, राजपुत्र था, उसका नाम क्या था? मॉरिस द नासाव। चार, ब्रिटिशांनी फ्रेंचांकडून मॉरिशस बेट जिंकले ते वर्ष, कि अंग्रेजों ने फ्रेंचों से जिस साल मॉरिशस बेट जीत लिया वो साल कौन सा था? 1810। चलो बच्चों अब देखते हैं हम व्याकरण कृति यानी समानार्थी शब्द। एक, मेघ, समानार्थी शब्द ढग। दोन, जल, समानार्थी शब्द पानी। तीन, ताबा, समानार्थी शब्द कब्जा। चार, समुद्र, समानार्थी शब्द सागर किंवा दर्या। पाच, तपास, समानार्थी शब्द शोध। सहा, राजकुमार, समानार्थी शब्द राजपुत्र। आणि सात, साल, याचा समानार्थी शब्द आलेला आहे वर्ष। चला आता बघू पुढील प्रश्न, स्वमतावर आधारित। एक, मॉरिशसला बहुरंगी निसर्ग सौंदर्य लाभले आहे याविषयी तुमचे विचार स्पष्ट करा, कि कुदरत ने मॉरिशस को कई रंगों से नवाजा है। इस विधान को आपको अपने शब्दों में पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो देखिए बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपके उत्तर आ गया है, किस तरह से आपको उत्तर लिखना है। आप चाहेंगे तो इससे भी अच्छा उत्तर आप लिख सकते हैं। तो देखिए उत्तर, मॉरिशस सागर दर्यातली साखर बेट या पाठामध्ये लेखक दत्ता नायक यांनी मॉरिशस बेटाचे वर्णन केले आहे। तो लेखक दत्ता नायक इन्होंने इस पाठ में मॉरिशस इस बेट का वर्णन किया है। तो देखिए उत्तर, मॉरिशसच्या चहूबाजूंनी अथांग महासागर पसरलेला है। मॉरिशस के चारों दिशाओं से बहुत बड़ा समंदर फैला हुआ है। सागरात भूकंप झाल्याने हे बेट पाण्यावर तरंगत आले और समंदर में भूकंप हुआ तो अभी ये समंदर तब समंदर में से ये बेट बाहर आया। पानी भरपूर असल्यामुळे तेथे ऊस आणि केळीची लागवड केली जाते और पानी भरपूर होने की वजह से उस बेट के ऊपर, उस जजीरे के ऊपर केळी मतलब केली और गन्ने की लागवड की जाती है। तेथील वातावरण खूप छान है, वहाँ का वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। संपूर्ण देशात हिरवळ पसरलेली आहे और सभी दिशा में, पूरे देश में हरा भरा, पूरा देश हरा भरा दिखाई देता है। सूर्याची तांबडी किरणे तेथे पसरतात, निळे आकाश व त्यात पांढरे आणि काळे ढग दिसतात और सूरज की किरणें उस जमीन पे पड़ती है और आसमान के काले नीले सफ़ेद बादल नजर आते हैं। अथांग महासागराचे निळे काळेशार पाणी, हिरव्या केळीच्या बागा म्हणून मॉरिशसला बहुरंग निसर्ग सौंदर्य लाभले आहे। तो अब मॉरिशस को अलग रंग किस तरह से मिला है? तो उसके काले नीले सफ़ेद बादलों की वजह से और हरे रंग के गन्नों के और केली के खेत की वजह से, और इस तरह से उसे निसर्ग ने कई रंगों से नवाजा है, ऐसा कहा गया है। चलिए इस तरह से हमें ये स्वमत का उत्तर लिखना है। बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेकर पूरा उत्तर लिख लेंगे। अब हम देखते हैं भाग 2 पर आधारित, स्पष्टीकरण पर आधारित स्वाध्याय, जो मॉरिशसला पहुंचलो यहाँ से लेकर तो उज्जवल भवितव्य अस्ते, यहाँ तक भाग 2 का स्पष्टीकरण किया गया है। अब हम भाग 2 पर आधारित स्वाध्याय देखते हैं। तो देखिए प्रश्न पहला, खालील आकृति पूर्ण करा। तो देखिए बच्चों स्लाइड के माध्यम से आपको एक आकृति आ गई है, यह आकृति हमें पूरी करनी है। तो देख लीजिए, मॉरिशस मधील रहिवासी,
तो मॉरिशस के कौन कौन रहवासी है, सिटीजन है, वो हमें लिखना है। पहला भारतीय, दूसरा फ्रैंको मॉरिशन, 3 एंग्लो मॉरिशन आणि 4 एफ्रो मॉरिशन। ये 4 रहवासी वहां पे है। दूसरा बघा, प्रश्न क्रमांक दूसरा, आकृती पूर्ण करा। फिर से आकृती दी गई है, आकृती हमें पूरी करना है। मॉरिशसच्या घराच्या भिंतीच्या व छपरांचे रंग। मॉरिशस में जो घर है उनकी दीवारों का और छत पे का कैसा रंग है वो हमें लिखना है। पहला पांढरा, दूसरा हिरवा, लाल आणि निळा। चला पुढं आता बघू आपण प्रश्न क्रमांक 3। खालील तख्ता पूर्ण करा। तो बच्चों देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक तख्ता यानी टेबल आ गया है। उस टेबल में हमें एक वचन और अनेक वचन लिखना है। तो देखिए अनुक्रमांक 1, तो पहले शब्द एक वचन में दिए गए हैं, उनका हमें अनेक वचन में उसका रूपांतर करना है। 1 शहर, एक वचन, शहरे अनेक वचन। 2 नदी, एक वचन, नद्या अनेक वचन। 3 पाऊल, एक वचन, पावले अनेक वचन। 4 डोंगर, एक वचन, डोंगरे अनेक वचन। चला प्रश्न क्रमांक 4, खालील शब्दांची लिंग ओळखा व तख्ता पूर्ण करा। अब बच्चों देखिए कि हमें एक तख्ता दिया गया है, उस तख्ते में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का लिंग पहचान कर यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग वो पहचान कर हमें लिखना है। तो देखिए अनुक्रमांक 1 शब्द साखर बेट, हे काय आहे नपुंसक लिंग। 2 होडी, यह है स्त्रीलिंग। 3 घुमट, नपुंसक लिंग आणि 4 पृथ्वी म्हणजे स्त्रीलिंग। चला पुढं आता बघू आपण यावर आधारित शेवटला प्रश्न म्हणजे स्वमत। या पाठातील तुम्हाला आवडलेल्या कोणत्याही एका गोष्टीचे वर्णन करा। तो इस प्रश्न में हमें इस पाठ में कोई भी जितनी बहुत सारी घटनाएं दी गई है, बहुत सा वर्णन किया गया है, जो हमें बहुत अच्छा लगा, पसंदीदा वर्णन हमें अपने शब्दों में इस पाठ का करना है। तो देखिए उत्तर, मॉरिशस सागर दर्यातले साखर बेट या पाठामध्ये लेखक दत्ता नायक यांनी मॉरिशसमधील संस्कृतीचे वर्णन केले आहे। तो लेखक ने दत्ता नायक इन्होंने इस पाठ में मॉरिशस सागर दरियातले साखर बेट, इस पाठ में मॉरिशस के संस्कृति का, कल्चर का वर्णन किया है। तो देखिए उत्तर कैसा है। कलकत्ता, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगालचे लोक येथे उतरले व कायमचे स्थायिक झाले। त्यांनी आपापली नाती गोती विसरली आणि आडनाव सुद्धा विसरले। अब देखिए कि हमारे भारत से कलकत्ता, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से कई भारतीय उस मॉरिशस बेट पे पहुँचे और वहाँ पे वो स्थायिक हो गए, रहवासी हो गए। उन्होंने अपनी नाती गोती सब वो भूल गए, अपने आडनाम यानी सरनेम भी वो भूल गए। जणू ते ह्या त्यांनी नवी नावे घेतली और उन्होंने नए नाम स्वीकार कर लिए। जणू ते ह्या वेगळ्या राज्याचेच न राहता एकच देशाचे झाले और वो ऐसा लग रहा था कि वो अलग अलग राज्यों से नहीं, तो इसी देश के रहवासी है, एक ही देश के रहवासी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। त्यांच्यात एकता निर्माण झाली और उनमें एक यूनिटी, एकता निर्माण हो गई थी। एक नवीन जात म्हणून ते उदयास आले। मेल्टिंग पॉट मध्ये जसे वेगवेगळे धातू विरघळून एक दागिना तयार केला जातो, त्याप्रमाणे त्यांची नवीन जात तयार झाली व वेगवेगळे धातु मिळून जैसे सुंदर व मजबूत दागिने तयार होते। तो जिस तरह से एक मेल्टिंग पॉट होता है कि जहाँ पर कई किस्म के धातु, कई किस्म के धात मिलकर मेल्ट हो जाते हैं, पिघल कर एक नया धात बनता है, एक नया धातु बनता है, उस तरह से इन मॉरिशस के सिटीजन जो अलग अलग स्टेट से आए थे, अलग अलग देश से आए थे, उन्होंने सब अपनी पुरानी संस्कृति वो भूल गए थे। अब उन सभी ने मिलकर एक नई संस्कृति का निर्माण किया था, इसलिए मॉरिशस को मेल्टिंग पॉट कहा गया है। तसे ही मजबूत भावबंदगी तयार झाली, त्यांच्यात एकता निर्माण झाली। हा प्रसंग मला खूप आवडला और मुझे उन सब में जो यूनिटी तैयार हुई, जो एकता तैयार हुई, जो भावबंदगी तैयार हुई, वो मुझे बहुत ही पसंद है। शेवटला उतारा, आपण आपले जातीभेद विसरून आपापसात भावबंदगीने नाते तयार करावे व आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी सर्वोतोपरी
प्रयत्न करावे असे मला वाटते. मुझे लगता है कि हमने भी उस मॉरिशस के संस्कृति का लोगों का एक सबक सीखना चाहिए और हमने भी यूनिटी से रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए और अपने देश को हमें सक्सेसफुल, यशस्वी बनाना चाहिए. तो इस तरह से बच्चों हमें ये पाठ पर आधारित स्वाध्याय कृति पूर्ण करनी है. बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पूरी कृति अपनी कॉपी में लिख लेंगे. अगर पूरी कृति आपको समझ आई है, स्वाध्याय आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू.